हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य को बहुत विस्तार से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने हिंदी साहित्य की ये सीरीज़ पूरी देख ली, जो बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना ही कोई पेड क्लासेस हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जाके किसी भी एग्जाम में आप जाके बैठ जाना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और अभी तक हमने जितना सब पीछे कर लिया है, पूरा आदिकाल समझ लिया है, उसके रचनाकारों को समझ लिया है, हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है, काल विभाजन है, उसको देख लिया है, तमाम चीज़ें देख ली हैं। और हमने पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत दो धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी जिसमें कबीर आते हैं, एक प्रेमाश्रयी जिसमें जायसी प्रमुख हैं। उनको और उनसे संबंधित सब बातों को अच्छे से कवर कर लिया है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैं इसको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, यदि आप इनके अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं भक्ति काल की जो दूसरी धारा है, सगुण भक्ति धारा। उसके अंतर्गत जो उपधारा है, जिसको रामाश्रयी कहते हैं, राम भक्ति धारा कहते हैं, एवं एक अन्य है जिसका नाम कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति धारा है। तो इन दोनों में से आज नंबर है रामाश्रयी धारा का, रामाश्रयी शाखा का, जिसको राम भक्ति धारा भी कहते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको राम भक्ति धारा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, ऐसी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि आज हम लोग कुछ बेसिक बातें समझेंगे राम भक्ति धारा के बारे में, प्रमुख कवियों के नाम देखेंगे, तुलसीदास जी को विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रचनाकार देखेंगे। साथ में जो कोई भी आपको नहीं करवाता है वो चीज भी मैं आपको करवाता हूं। कुछ प्रमुख पंक्तियां देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्टली पंक्तियां दी जाती हैं, और उसके बाद फिर पूछ ले जाता है कि इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। तो उनको भी हम अच्छे से समझेंगे तथा उनके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पीछे कि राम भक्ति धारा रामाश्रयी धारा है, उसमें यहाँ पर आप देखिए, जिन भक्त कवियों ने भगवान नारायण के या भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को माना, जिन भक्त कवियों ने भगवान नारायण के या भगवान विष्णु, एक ही बात है, नारायण विष्णु पर्यायवाची हैं, के रूप में, के अवतार के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को माना और राम जी की उपासना को श्रेष्ठता प्रदान की, श्रेष्ठ माना और उसी में ही अपना जीवन लगाया, ऐसे जो कवि हुए वो रामाश्रयी शाखा के कवि हुए। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को लक्ष्य माना, वो उन भक्त कवियों को क्या कहा जाता है? रामाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, जिनका आपने नाम सुना होगा। कबीर के गुरु रामानंद, इनका नाम आपने सुना होगा। रैदास के गुरु रामानंद। यद्यपि जो हिंदी साहित्य है वो कबीर को और रैदास को निर्गुण भक्ति शाखा में रखता है, परंतु जो धार्मिक आस्तिकता है उसके आधार पे ये माना जाता है कि राम, ये साहित्य ये बात पक्की मानता है, साहित्य बात पक्की मानता है कि कबीर के और रैदास के गुरु रामानंद हैं, पर दोनों को अलग अलग शाखा में रखता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दिक्कत वाली बात है कि एक गुरु के चेला दो हैं और उनकी अलग अलग धाराएं हैं। गुरु की अलग धारा है, उसकी अलग धारा है। भारतीय गुरु परंपरा की उपासना में कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जिसको देखने की आवश्यकता है। तो रामानंद जो हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में हैं। उसके बाद अग्रदास माने जाते हैं, ईश्वरदास माने जाते हैं, तुलसीदास जी के नाम से आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। उसके बाद एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाभादास। और तुलसीदास जी के जो गुरु हैं, जिनको नरहरियानंद भी कहते हैं या नरहरिदास भी कहते हैं, उनका नाम भी प्रमुख है। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास इत्यादि रामाश्रयी भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। अब जो राम भक्ति काव्य है, जो राम जी की भक्ति करते हुए काव्य कवियों ने लिखा है, उस काव्य की विशेषता क्या है? उस काव्य की विशेषता है राम का लोकनायक रूप। राम के लोकनायक रूप को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि राम जी को परिपूर्ण दिखाया गया है कि वो हर चीज में फिट है, बैठते हैं। वो एक लोकनायक है, मतलब लोकनायक उसको कहते हैं जिसकी राह पे कोई चलता है। तो राम जी के अंदर देखो क्या सुंदरता भी है,
उनके अंदर शारीरिक सौष्ठव भी है, उनके अंदर मधुरता भी है, उनके अंदर पराक्रम भी है, उनके अंदर सहनशीलता भी है, उनके अंदर धैर्य भी है, उनके अंदर मर्यादा भी है। आप जितने गुणों का नाम लेंगे उतने गुण आपको राम जी में विद्यमान दिख जाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे राम भक्ति काव्य में राम जी को लोकनायक माना गया है, लोकनायक के रूप में दिखाया गया है। और दूसरी खास बात राम भक्ति काव्य की है मर्यादावाद। आपको मर्यादा से हटके कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको हर चीज एकदम मर्यादा में मिलेगी, क्योंकि मर्यादावाद होना निश्चित है, क्योंकि राम जी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उसके बाद मानवतावाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, यानी कि ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में और उनके हितों के बारे में बहुत अच्छे से सोचा गया है राम भक्ति काव्य में। उसी के बाद लोक मंगल की कामना की सिद्धि, लोक मंगल मतलब कि सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना राम भक्ति काव्य में दिखाई देती है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस का शुभारंभ करते हुए बालकांड में इतना सुंदर चौपाई लिख दिए हैं, जिसको आपको पता होगा। वो क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब सिया राम में, अब तुलसीदास जी के इष्ट कौन है, सीताराम जी। तो सिया राम में सब जग जानी, सबको सीताराम में देखते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं। और यहीं से शुरू होती है लोकमंगल की भावना। तो इतनी सुंदर भावना राम भक्ति काव्य में देखने को मिलती है। अब राम भक्ति काव्य की जो भाषा है जिसमें लिखी गई है वो मुख्यतः अवधी है, पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी उपयोग किया गया है। अब ये काव्य कैसा है, मैंने आपको बताया दो तरह के काव्य होते हैं। आपने पीछे से वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो मैंने उसमें बहुत बार बताया कि प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य का मतलब होता है एक सिरे से कोई चीज शुरू होती है, काव्य के माध्यम से एक सिरे से कोई चीज शुरू होती है और अंतिम सिरे तक वो जुड़ी रहती है, कथा के रूप में चलती रहती है। उसमें विभिन्न छंदों का, रसों का इत्यादि का प्रयोग होता है, उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि एक ही काव्य या कविता में बात कही, वो वहीं पे सिमट के रह गई, ना पिछली कविता से उसका कोई मतलब है, ना अगली कविता से उसका कोई मतलब है। इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। और प्रबंध का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ा होना। जिस प्रकार तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जो राम जी के पूरे जीवन को दिखाता है, जबकि तुलसीदास जी का जो विनय पत्रिका है इसमें अलग अलग पद लिखे गए हैं और प्रत्येक पद अपना एक स्पष्ट अर्थ रखता है, उसका पिछले या अगले पद से कोई भी मतलब वास्ता नहीं है। तो दोनों तरह के काव्य मिलते हैं, प्रबंध काव्य मिलता है और मुक्तक काव्य भी मिलता है। अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा है? तो आपको बोलना पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और क्या कहना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि तुलसीदास जी ने जितना भी काव्य लिखा है, जितनी भी कविता लिखी है, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, कुल मिला के 12 ग्रंथ लिखे हैं। उन 12 के 12 के नाम आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। अब जो तुलसीदास जी का सारा काव्य है, समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कि हमेशा पूरे समाज को मिला के चलने की बात की जाती है। और समन्वय की विराट चेष्टा है, विराट का मतलब बहुत बड़ी, चेष्टा मतलब इफर्ट, कि तुलसीदास जी ने जितना भी काव्य लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है समाज को एक करने का, समन्वय बैठाने का। चाहे वो समन्वय ऊपरी और निचली जात जो समाज में व्याप्त है उसके बारे में हो, या किसी भी संप्रदाय समुदाय से हो, या इहलौकिक और पारलौकिक, इन सब का समन्वय दिखाई देता है तुलसीदास जी के काव्य में। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस कितने भागों में बटा हुआ है, और रामचरितमानस जिस भागों में बटा हुआ है उनको कांड कहते हैं। और कितने कांडों में बटा हुआ है? 7 कांडों में बटा हुआ है। और उसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्रम लिखा दिया है। पहला कांड है बाल कांड, आपको याद रखना है, इनका क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है आपके पास। पहला कांड है बाल कांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, और तीसरा उसके बाद आता है अरण्य कांड, उसके बाद चौथा कांड आता है किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड आता है 5वां, उसके बाद लंका कांड आता है, और उसके बाद उत्तर कांड आता है। बाल कांड में राम जी के जन्म की पृष्ठभूमि है, राम जी का जन्म कैसे हुआ, सब हुआ, विवाह तक की चर्चा बाल कांड में आ जाती है। अयोध्या कांड में
राम जी को वनवास हो जाता है, वो वन में चले जाते हैं, चित्रकूट वास करते हैं, भरत मिलाप होता है, ये सब घटनाएं अयोध्या कांड में आती हैं। उसके बाद अरण्य कांड में जब जंगल में जाते हैं, अरण्य कांड में चले जाते हैं और सीता जी का हरण होता है, शबरी मिलती हैं, वो सब अरण्य कांड में आता है। किष्किंधा कांड में आता है जो सुग्रीव है उससे मिलना और बाली का वध और हनुमान जी से मिलन, ये किष्किंधा कांड में आता है। उसके बाद सुंदरकांड तो आपको पता ही है, सुंदरकांड का पाठ तमाम लोग करते हैं, करना भी चाहिए, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड में जब लंका में हनुमान जी जाते हैं और लंका का विध्वंस करते हैं, उसको जला आते हैं और सीता जी की सुधि लेके राम जी के पास आ जाते हैं। उसके बाद लंका कांड में पूरा युद्ध का वर्णन है, रावण की मृत्यु तक लंका कांड का वर्णन है। और उत्तर कांड में राम जी का राज्याभिषेक है, अयोध्या में वापसी है और उसके बाद दार्शनिक तथ्यों की चर्चा है, काकभूषणी और गरुड़ का संवाद है। ये पूरा का पूरा रामचरितमानस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद राम भक्ति शाखा की जो रचना और रचनाकार हैं उनको देख लेते हैं। एक रचना है राम आरती। राम आरती के जो रचनाकार हैं वो रामानंद हैं। राम आरती के जो रचनाकार हैं वो रामानंद हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो रामानंद होते हैं, रामानंदी लोग होते हैं, रामानंद संप्रदाय संबंधित होते हैं, राम भक्ति धारा से संबंधित होते हैं, वो लोग इस तरह का तिलक लगाते हैं जिस तरह आप मेरे मस्तक पर देख रहे हैं। सौभाग्य से मैं भी रामानंदी संप्रदाय से ही संबंधित हूं, पर यहाँ पे केवल मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इस बात से हर्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, केवल जानकारी के लिए है। उसके बाद रामाष्टयाम, रामाष्टयाम जो है वो अग्रदास जी द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भरत मिलाप, भरत मिलाप को लिखने वाले हैं ईश्वर दास। राम आरती रामानंद, रामाष्टयम अग्रदास, भरत मिलाप ईश्वर दास। और उसके बाद बहुत बड़े कवि, भक्ति काव्य में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं तुलसीदास, और इन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। उसके बाद गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु और वैराग्य संदीपनी, ये 12 प्रमुख ग्रंथ हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदू शास्त्रों में जितने भी पुस्तक लिखी गई है, चाहे वो संस्कृत से संबंधित हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, उनमें 3 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिस पर आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि भगवान के हस्ताक्षर हैं, भगवान ने उस पर साइन किया है। तो एक तो है रामचरितमानस, जिसपे काशी विश्वनाथ भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी विनय पत्रिका है जिसपे रामचंद्र जी ने हस्ताक्षर किए हैं। और तीसरी है श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका, जिसपे वाराणसी में बिंदु माधव भगवान है, भगवान नारायण का मंदिर है, वहां पे बिंदु माधव भगवान ने हस्ताक्षर किए हैं। तो 3 ही ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा, ऐसे तो सारे ग्रंथ प्रामाणिक हैं, पर इनकी प्रामाणिकता कुछ विशेष हो जाती है हस्ताक्षर के बाद। उसके बाद ये बहुत प्रमुख ग्रंथ है भक्तमाल। इसमें जितने भी भक्त हुए हैं आज तक, पहले से लेकर आज तक, उन भक्त कवियों के, उन भक्तों के जीवन चरित्र को नाभादास जी ने दर्शाया है बहुत सुंदर तरीके से। हो सकता है आपने भक्तमाल को सुना हो, देखा हो या पढ़ा हो। उसके बाद रामचंद्रिका, रामचंद्रिका में भी केशव दास, जो ओरछा नरेश थे, मधुकर शाह उनके राजकवि थे और बहुत ही उद्भट विद्वान माने जाते थे काव्य के, तो रामचंद्रिका इन्होंने लिखी है। उसके बाद नरहरिदास, जो तुलसीदास जी के गुरु कहलाते हैं, उन्होंने पौरुषेय रामायण की रचना की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद मैं आपको कुछ पंक्तियां बताता हूं जो आपकी परीक्षा में आती हैं। देखो मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है, आप ल्यूसेंट की बुक देखिए। ल्यूसेंट की बुक, मेरे पास और भी बुक्स हैं जिनमें से मैं चीजें निकालता हूं, पर ल्यूसेंट की बुक में जितनी गहराई से दिया हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे सही चीजें उसमें आ रही हैं। तो ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ें दी गई हैं। और शब्दावली आपको ल्यूसेंट की बुक से ही तैयार करनी चाहिए, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, अनेकार्थक हो, जो भी शब्दावली है सब ल्यूसेंट से पढ़िए। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो पॉज करके अगर ल्यूसेंट की बुक है तो उठा लीजिए, नहीं तो आप कॉपी पेंसिल पे आराम से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रमुख पंक्ति है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हम बहुत ही विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको इनको जानना बहुत जरूरी है।
एक पंक्ति है, हे खग मृग, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, क्या तूने देखी सीता मृगनयनी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो रहा है, उसमें ये आता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है, रावण पंचवटी से सीता जी को उठा के ले जाता है और लक्ष्मण जी और राम जी उनकी खोज में घूमते फिरते हैं, तो वन में घूमते घूमते विरह में पागल होते होते वो वन में पूछते हैं हे खग, खग का मतलब हे पक्षी, हे मृग जितने भी मृग हैं, हे मधुकर श्रेणी जितने भी खग मृग हैं और जितने पुष्प वाटिका लगी हुए हैं, उन सब से रो रो के पूछते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, कि तुमने क्या सीता जी को देखा है। सीता ऐसी स्त्री जिसके मृग के जैसे नयन हैं, मृगनी के जैसे नयन हैं बड़े बड़े, क्या तुमने उसको देखा है। तो ये तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं, एक पंक्ति और है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब इसमें क्या आपको पता है कि जो दर्शन है, दर्शन 5 तत्वों से शरीर की उत्पत्ति मानता है। किससे? क्षिति। क्षिति का मतलब इसमें क्या है, देखो, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब क्षिति का मतलब है इसमें, एक सेकंड, जल, जल का मतलब तो आपको पता है जल हो गया, पावक का मतलब हो गया अग्नि, गगन का मतलब हो गया आकाश, और समीर का मतलब हो गया, समीरा का मतलब हो गया वायु, और उसके बाद क्षिति का मतलब है धरती। क्षिति कहते हैं धरती। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से शरीर की रचना मानी जाती है। तो इसके बारे में तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, कि इन 5 चीजों से ये मिलकर शरीर तैयार हुआ है, जो अधम है, जो सम्मान के योग्य नहीं है। लोग सजाते संवारते हैं, बाल करवाना, फेशियल करवाना, बहुत सुंदर सुंदर दिखना, पर चरित्र अच्छा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कितनी बढ़िया बात है, लोक मंगल की कामना यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं आपको। लोक मंगल की कामना, अब लोक मंगल तुलसीदास जी मानते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सबको राम जी मिल जाए, ये तुलसीदास जी का लोक मंगल की भावना है। तो उसमें ये क्या कहते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। देखो, आप आज हमारे समाज में जाति पाति पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है और तमाम तरह के लोग लड़ते रहते हैं भगवान के ऊपर। तो उन मूर्खों के लिए तुलसीदास जी ने ये सबसे अच्छी बात लिखी है, राम जी के माध्यम से कहलवाई है, या राम जी ने ही कही है कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, जितना भी विश्व ये दिखाई देता है ये मेरा उपाया, मेरे द्वारा रचित है, और सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मेरी क्या है, बराबर दया है। ऐसा नहीं है कि उस पर 5 किलो है दया और उस पर 10 किलो दया है, उस पर एक क्विंटल दया है, नहीं, सब पे बराबर दया है राम जी की। ये रचना, ये भी पंक्ति तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत लिखी है। उसके बाद एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात कही जा रही है इसमें कि राम जी स्पेशल बोलते हैं, मनुष्य क्यों स्पेशल है ना, ह्यूमन क्यों स्पेशल है, ये बात आ रही है। अब तुलसीदास जी बोलते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। इसमें है सब मम प्रिय। अब राम जी, अब तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे बोल राम जी रहे हैं कि सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं, सब मम उपजाए। सब मम उपजाए का मतलब क्या है कि सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, मैंने ही सबको उत्पन्न किया है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं, सब मम उपजाए, मैंने ही उपजाए हैं। और सबते अधिक मनुज मोहि भाए, कि जितने भी चराचर जगत में जीव हैं, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पंछी हो, आकाश में रहने वाले हो, जलचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, सबको मैंने उपजाया है, सब मुझसे ही उत्पन्न है और सबसे सब मुझे प्रिय हैं। पर सबते अधिक मनुज मोहे भाए, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। और दुर्दशा है आज समाज की कि मनुष्य एक घृणित जीवन जी रहा है, एक बहुत ही गिरा हुआ स्तर का जीवन मनुष्य जी रहा है। और भगवान कह रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो हमको अपना जीवन उस स्तर का बनाना चाहिए, उस स्तर का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी के साहित्य में जातिवाद दिखाई देता है, पर मेरा मानना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मेरा मानना इससे पृथक है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। पर अभी तुलसीदास जी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान इस बात को कह रहे हैं, मेरी न जात पात, मेरी न जात पात, न चाहूं काहू की जात पात। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ों के, ये तो ऊंची जाति के भगवान हैं, ये नीची जाति के भगवान हैं। पर यहाँ पे तुलसीदास जी पंक्ति में लिख रहे हैं जिसमें राम जी बोल रहे हैं कि मेरी न जात पात। राम जी, अब एक बात बताओ, भगवान की कौन सी जाति है?
कौन बताएगा भगवान की जाति कौन सी है? तो भगवान बोल रहे हैं मेरी न जात पात और न चाहूं काहू की जात पात, न काहू की, काहू का मतलब मुझे किसी की जाति पाति से मतलब नहीं है, जाति पाति से मतलब नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हरि का भजन करता है, जो भगवान का भजन करता है, उसी का कल्याण होता है। यहाँ पे ये बात आई है। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ, आप में से काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा नंबर नहीं आया, वे नहीं आया वो। भाई 84 लाख योनियों की बात आपने सुनी होगी कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो तमाम जीव मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। और तुलसीदास जी इस बात को कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जो ये मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। यही सबसे बड़ा भाग्य है और दुर्भाग्य खत्म हो गए सारे। यही सबसे बड़ी बात है कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथनि गावा, सब ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है। तो अपने आप को कोसना छोड़िए, क्योंकि यही जिंदगी का सच है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाकर क्या खास बात हुई? आप अगर कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह जीवन जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मैथुन कर रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, ये सब चीज़ जरूरी है, ये बेसिक नीड्स हैं। पर मनुष्य बन के क्या फ़ायदा जब तक आप दूसरों का भला ना करें, जब तक आप दूसरों की सहायता ना करें और अपने कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त ना करें, तब तक मनुष्य शरीर मिलने का कोई फायदा नहीं होता है। ये तुलसीदास जी लिखते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी सीता जी की उपासना करते हुए रामचरितमानस में ही कहते हैं, ये उनकी पंक्तियां हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कि जनक सुता, जनक सुता कौन है? जो जनक जी की सुता है, पुत्री हैं सीता जी। जग जननी जानकी, जगत की जननी है जानकी। जानकी कौन है? जो जनक की पुत्री हैं। जनक सुता और जानकी पर्यायवाची हुए। अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय है मतलब बहुत ज्यादा प्रिय है। किसकी? करुणा निधान की। करुणा निधान राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात लिखी है विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने, कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये बात आती है कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके राम जी और सीता जी प्रिय नहीं है, उनको तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उनको छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों दुश्मनों के जैसे छोड़ दीजिए। यद्यपि परम से नहीं, चाहे उनसे कितना प्रेम हो, अगर उनको सीताराम जी से प्रेम नहीं है तो उनको हजारों दुश्मनों के समान छोड़ दीजिए। जिस प्रकार विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, इस प्रकार की बात तुलसीदास जी ने कही है। मैं आपको अर्थ समझा रहा हूं और आपको ये चीजें अभी याद हो जाएंगी, मेरी गारंटी है आपकी। उसके बाद तुलसीदास जी एक और पंक्ति लिखते हैं, जब माना जाता है, यहाँ पे बात आई ना, देखो यहाँ पे बात प्रूफ होगी कि विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को जिन्होंने उद्देश्य माना, लक्ष्य माना, यहाँ पे देखो अवतार किसका हुआ? विष्णु जी का। किसके रूप में हुआ? राम जी के रूप में हुआ। तो इसमें है कब कब अवतार होता है? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, जब असुरों का तांडव मचता है, असुर बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब तब प्रभु क्या करते हैं? धरी मनुज शरीरा, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और हरहि सकल सज्जन भव पीरा, क्या करते हैं? जितने भी भक्तगण हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी पीड़ाओं को हरते हैं, उनके भवसागर को हरते हैं, उनके भवसागर को काट देते हैं और सदा सदा के लिए उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है इस पंक्ति से। उसके बाद अब देखो मैं आपको बात बताता हूं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं। एक और पंक्ति है विनय पत्रिका में आती है, यह बात आपको, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको चीजें याद रखनी है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मनई मन रहिए। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मनई मन रहिए। केशव कही न जाय का कहिए, ये क्या कहते हैं? भगवान के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। केशव, हे केशव, कहीं न जाय का कहिए, क्या कहूँ, कुछ कहा ही नहीं जाता तो क्या करूं? देखत तब रचना विचित्र अति, जितने भी रचना है आपने, जितना भी सकल संसार उपजाया है, ये विचित्र रचना है, तो क्या करें?
समुझी मन नहीं मन रहिए। आराम से चुपचाप बैठ के दृष्टा भाव से उसको देखते रहो और आनंद में मस्त रहो। ये तुलसीदास जी की रचना है। और अंतिम में पंक्ति आपको बता रहा हूं, जो अपने कोसते रहते हैं अपने आप को, उनके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि उठो जागो और अपने कर्तव्य पथ से पहले मत रुको, अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। इस बात को उपनिषद में भी कहा गया है और इसी को आधार बनाया स्वामी विवेकानंद जी ने। और यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो, कि अब लो नसानी अब ना नसे हो, ये परीक्षा में आएगा और आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब लो नसानी अब ना नसे हो, कि अब तक मेरा जो जीवन व्यर्थ गया वो गया, पर अब ना नसे हो, अब नाश नहीं होने दूंगा। तो ये कुछ प्रमुख पंक्तियां थी जो तुलसीदास जी संबंधित थी, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको कक्षा पसंद आई होगी, और कक्षा पसंद आई है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए कि वो साहित्य के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।